संविधान शिल्पी, ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहेब की 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर देवरी रोड नंदपुरा में आयोजित 3 दिवसीय 29वीं भीमनगरी महोत्सव का शुभारंभ 15 अप्रैल दिन सोमवार को अपनी ओजस्वी वैज्ञानिक सोच के धनी बहुजन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, सांसद एसपी सिंह बघेल, विधायक डॉक्टर जी धर्मेश और केंद्रीय एवं क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और उनके समक्ष मोमबत्ती जलाकर किया। भीमनगरी महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंच को लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस मॉडल की तर्ज पर बनाया गया, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना रहा। 29वीं भीमनगरी महोत्सव में उमड़ा अंबेडकर अनुयायियों का सैलाब भीमनगरी में 4 चांद लगातार नजर आया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के जनक, करोड़ों दलितों के मसीहा, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय देता भीमनगरी महोत्सव मंच देश दुनिया के युवाओं को शिक्षा, संगठन और संघर्ष के प्रति जागरूक कर रहा है। भीमनगरी महोत्सव 2024 के मंच पर मुख्य अतिथि बतौर बहुजन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्य वक्ता सामाजिक न्यायिक लड़ाई के योद्धा, एक साहित्यकार, जेएनयू के प्रोफेसर रहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने SC, ST और OBC समाज को भीमनगरी महोत्सव मंच से एक हो जाने के प्रति जागरूक किया। साथ ही 29वीं भीमनगरी महोत्सव मंच पर आए पूर्व विधायकों और सांसद एसपी सिंह बघेल, विधायक जी धर्मेश, केंद्रीय और क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब को नमन कर कहा कि बाबा साहेब जैसा महान व्यक्ति इन 100 सालों में पैदा नहीं हुआ। समाज बाबा साहेब का हमेशा ऋणी रहेगा और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने, उनके सीख पर चलने का प्रयास करता रहेगा। भीमनगरी महोत्सव केवल आगरा का ही नहीं, प्रदेश और देश का एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे इस मंच पर है, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार इस भीमनगरी के भीमनगरी महोत्सव का आयोजन हमारे आगरा के सभी साथी मिलकर के मुख्य अतिथि हमारे मध्य पे आ चुके हैं। इसका आयोजन करते हैं जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। स्वीकार कर लें। भीमनगरी महोत्सव के माध्यम से जहां भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर गंभीर चिंतन मंथन होता है, वहीं पर बाबा साहब के मिशन पर चलने का संकल्प लेकर आगरा के उस क्षेत्र को जहां भीमनगरी महोत्सव आयोजित किया जाता है, उसे विकास कार्यों से संतृप्त करा करके विकास का भी कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। इसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग रहता है और साथ ही साथ भीमनगरी महोत्सव को देखने से यह एहसास होता है कि आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले मिशन के लाखों करोड़ों साथी बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं और यही कारण है कि यहाँ का ये ऐतिहासिक भव्य भीमनगरी महोत्सव पूरे देश को एक दिशा भी देता है और दशा भी तय होती है। आयोजन समिति और अम्बेडकर जी की समिति की सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी, आज बहुत खुशी की बात है कि देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनतकश मजदूरों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, कभी आगे नहीं बढ़ता और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने इस देश को लोकप्रिय बड़ा संविधान दिया है। और बाबा साहब ने कहा था, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राज के नीति निर्देशक तत्व दिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, समानता
और गैर बराबरी को दूर करने के लिए पूरा जीवन लगाया है। और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष, ये 3 शब्द एटम बम से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल में होता है, चमन में दीदा भरता था। और उनकी मृत्यु पर किसी शायर ने लिखा था कि बड़े शौक़ से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। मुझे बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब ने तमाम दबे पिछले लोगों की आवाज़ बनकर उभरे थे और आज हमारे लिए वो एक आदर्श है। मैं उनके चरणों में आगरा लोकसभा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग अपने जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करती वो आगे नहीं बढ़ती है। और पुरखे भी ऐसे हों जो मानव ना हो महामानव। देखिए, बाबा साहब की 133वीं जयंती समारोह है। आगरा नहीं बल्कि सारे भारत के अंदर, बल्कि दुनिया के और तमाम देशों में बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आगरा में परंपरागत तरीके से ये हमारी 29वीं भीमनगरी है। कल शोभा यात्रा में कम से 10 लाख लोगों ने भागीदारी की थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, जो प्रशासनिक अधिकारियों के मन में ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी चिंता थी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, लेकिन कुदरत का भी पूरा सही तरह से पूरा सहयोग रहा और प्रशासनिक अधिकारियों का एक NCR तक आगरा में कहीं पर नहीं हुई कायम हुई है। शांति व्यवस्था से बाबा साहब का जन्मदिन निकल गया और आज भीमनगरी का ये प्रथम दिन है। आज उद्घाटन समारोह है और कल का भी कार्यक्रम आपको पता है। कल शादियों की बौद्ध पद्धति से दहेज शादियाँ होंगी और परसों का भी कार्यक्रम इस तरह से होगा ये। तो एक तरीके से ये बिल्कुल ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है। इसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से तो ये भीमनगरी का आयोजन इस बार बड़े जोश खरोश के साथ पूरे सब लोग मना रहे हैं और हम भी सब मना रहे हैं यहाँ। श्याम जरारी हमारे आ चुके हैं। केंद्र भीमनगरी के परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। यूँ तो ये मेला 57 से चालू हुआ था, मगर भीमनगरी 96 से चालू हुई थी और आज भीमनगरी मना रहे हैं हम लोग। वरिष्ठ सदस्य देखिए, बाबा साहब ने आ चुके हैं। इस देश को केंद्र भीमनगरी के संविधान दिया और लोकतांत्रिक सदस्य हमारे मध्य आ चुके हैं। बाबा साहब का एक ही सपना था कि समतापूर्वक समाज हो, मुख्य अतिथि माननीय जाति ना हो, मौर्य जी हर इंसान को बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। शिक्षा मिले, उनके साथ रोजगार मिले प्रोफेसर लक्ष्मण और जैसा हमारे बीच इंसान में जीवन चाहता है वो जीवन मिले। होने जा रहे हैं। हजारों वर्षों की गुलामी को तोड़ के बाबा साहब ने इतना संघर्ष के बाद संविधान दिया। हम लोग भीमनगरी के माध्यम से बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब को कारवा है, जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यहाँ भीमनगरी बनी है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी है। और मैं समझता हूँ आसपास में जो हमारे दूर दराज गाँव हैं वो सब यहाँ आसपास के ही हैं। ये 3 दिवसीय मेला है और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। बड़े बड़े विद्वान देश के यहाँ आ रहे हैं। हमारे कुछ बाबा साहब ने मानने वाले नेता लोग भी यहाँ आ रहे हैं। तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि आगरा ही नहीं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। और कल का जो कार्यक्रम है, कल शादियाँ होंगी, सामूहिक विवाह 16 अप्रैल को होते हैं, जैसे कि आपको पता है। इस बार 35 जोड़े हमने चुने हैं। वैसे तो शादी हमेशा ज़्यादा करते रहे, करीब 3000 शादी अब तक हमने करा दी है 28 साल के अंदर। 29वीं भीमनगरी है ये। और 2025 की भीमनगरी घोषणा होगी। जैसे आप लोगों को पता है, भीमनगरी का उद्देश्य यही है कि बाबा साहब का कारवा जन जन तक जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 133वीं भीमनगरी के उपलक्ष्य जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज नंदपुरा गोपालपुरा देवरी रोड पर ये विशाल भीमनगरी का आयोजन किया गया है।
इस भीम नगरी के आयोजन के माध्यम से हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संदेश है स्वाभिमान का, समता का, स्वतंत्रता का और अधिकारों का, वो हम बहुजन समाज के बीच में ले जाने का काम करते हैं। और ये 29वीं भीम नगरी, इस भीम नगरी में भारत के बड़े बड़े हमारे शीर्ष नेता हमेशा रहते हैं और भीम नगरी का गौरव बढ़ाते हैं। इस भीम नगरी आयोजन के मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अथक संघर्ष, अथाह मेहनत, बेशुमार मुसीबतों का सामना करके हजारों वर्षों से शोषित पीड़ित समाज को स्वाभिमान का जीवन दिया है और हमें संविधान दिया है। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस भीम नगरी में यही संकल्प लेना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमन्ना को पूरा करें और इस भारत को मजबूत बनाएं, अखंड बनाएं। यही भीम नगरी का उद्देश्य है। दलितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है। मैं सबसे पहले तो आज इस जयंती के अवसर पर अपनी तरफ से आगरावासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों की अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। बाबा साहब ने ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शोभा यात्रा 1956 से ये शोभा यात्रा आगरा के अंदर निकाली जा रही है और 1996 से ये भीम नगरी का कार्यक्रम 3 दिवसीय भीम नगरी का कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष आगरा मानगढ़ के अलग अलग बस्तियों में होता है, जिसे विकास भी उच्चेत बस्तियों का होता है। आज नंदपुरा में, देवी रोड नंदपुरा में ये भीम नगरी का आयोजन हुआ है और यहाँ पर नगर निगम के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा यहाँ विकास भी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो दबे कुचले, जो गरीब जो लोग थे, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और संविधान में उनके लिए जो हम लोगों के लिए एक सुविधा जब प्रदान की, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में वंदन करता हूँ, उनको सत नमन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर जी दरवेश जी हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद, आगरा शहर के सांसद माननीय SP सिंह बघेल जी हैं, हमारे आगरा शहर की महापौर माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी भी हैं और हमारे विशेष मुख्य अतिथि हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो हमारे बीच कुछ ही समय में आने वाले हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय लक्ष्मण यादव जी, JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये लोग हमारे आज के मंच के मुख्य अतिथि हैं। किस तरह का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? परम पूज्य बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती पर इस मंच के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि हम सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के लिखे हुए संविधान, दी गई प्रतिज्ञाओं पर हमें अपने आप के जीवन को ढालना चाहिए और सभी देशवासियों को परम पूज्य बाबा साहब के दिए हुए संविधान का फॉलोअप करके आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का आज 133वां जन्म दिवस है और ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ख़ास तौर से आगरा शहर में, आगरा में बहुत अच्छी भव्य भीम नगरी मनाई जाती है क्योंकि बाबा साहब ने एक संदेश दिया था, एक बहुत अच्छा संविधान दिया था। तो संविधान में सबको जगह दी थी, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, और ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा साहब ने संविधान में लिख डाली जिससे देश आगे तरक्की करे। अब हमें खुशी तब होती है, पहले तो हमारा देश में ही, हमारे देश में जयंती मनाई जाती थी, लेकिन अब कम से कम 100 देशों में बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती है। ये बड़े खुशी की बात है। इस मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। बहुत अच्छी इस बार जो भीम नगरी बननी है, इससे हम खुश हैं। 3-4 साल पहले से थोड़ा दिक्कत थी, इस समय बहुत अच्छी भीम नगरी होता है। को विवाह बहुत रीति रिवाज से होते हैं, 17 को समापन होता है, 17 को घोषणा भी करते हैं। आज जो 15 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है, आज इसका उद्घाटन होगा और इसका उद्घाटन
स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे और भी राजनेता हैं, डॉक्टर GS धर्मेश पूर्व मंत्री और विधायक और SP बघेल भी हैं। काफ़ी राजनेता आते हैं क्योंकि ये मंच सिर्फ बाबा साहब का मंच है और बाबा साहब की बातें होती हैं, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने की बात होती है। ये कोई हमारा जो मंच है ये राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का मंच होता है। कार्यक्रम यहाँ होते हैं और आप देख ही रहे हैं इस बार इतने यहाँ लोग हैं कि यहाँ मैं समझता हूँ और ही भीम नगरी लगी है हमारी, पर इतनी पब्लिक इससे ज़्यादा कभी नहीं हमने देखी है जो पब्लिक देवगिरी रोड नंदपुरा पे है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अंतर्गत भीम नगरी आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक चीज़ मैं और अवगत कराना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से जिस टाइम पर दलित मूवमेंट शून्य पर था, उस टाइम पर बाबा साहब के बाद में मानवर कांसीराम साहब ने दलित मूवमेंट की अलग जगाने के लिए इस नंदपुरा से ही अलग जगाया था और उसके बाद ही दलितों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की जो चेतना जागृत हुई, ये वही ऐतिहासिक स्थान है। इस ऐतिहासिक स्थान पर आज हम लोग यहाँ भीम नगरी का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ से अभी मंथन होगा, हमारे बुद्धिजीवी सभी मंथन करेंगे कि इस समाज की राजनीतिक दशा और दिशा के ऊपर हमें किस ओर बढ़ना है।